कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग अपन यहाँ आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि यूक्लिडियन रिंग जो है वो क्या होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं यूक्लिडियन रिंग, हिंदी में इसको पढ़ा जाता है यूक्लिडियन रिंग। इसको अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अपन ने रिंग के बारे में डेफिनेशन को देखा है। रिंग के अंदर अपने क्या होती है, दो जो संक्रियाएं होती है वो डिफाइन होती है। एक तो प्लस योग संक्रिया होती है और एक गुणन संक्रिया। ये कहूँ तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो यहाँ पर डिफाइन होती है रिंग के अंदर। तो किसी भी रिंग को यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन रिंग जो है वो कब बोला जाता है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ शर्तें होती है, उसको अपन यहाँ पे परिभाषा के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। यूक्लिडियन वलय, ये इसको हिंदी में बोला जाता है यूक्लिडियन वलय, यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि कोई क्रम विनिमय वलय, यदि कोई क्रम विनिमय वलय, मतलब वलय कैसी होनी चाहिए मेरी, क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्रम विनिमय वलय आर, अपन ने क्रम विनिमय वलय जो है उसको क्या उठाया यहाँ पे, आर जो है वो यूक्लिडियन रिंग कब कहलाती है, यूक्लिडियन वलय कहलाती है यदि की कुछ कंडीशंस होती है, उसको यहाँ पे देखेंगे। इसकी दो कंडीशंस होती है मोस्ट ऑफ, तो उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। यदि कोई पूर्णांक, यदि किसी अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव नंबर। यहाँ पे अऋणात्मक जो नंबर होता है उससे मतलब क्या है, अऋणात्मक। ठीक है, अऋणात्मक मतलब अगर यहाँ पे कोई अगर अपन पूर्णांक जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जो है वो अपना प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन जब अपन उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, अगर अपन माइनस की वैल्यू का जब अपन मॉड्यूलस डिफाइन कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, अपना धनात्मक हो जाता है। तो उसी तरह से अऋणात्मक पूर्णांक डी ए, मतलब कोई एलिमेंट ए है तो उसका अऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, डी ए होगा। डी ए की फॉर्म में यहाँ जो डी है वो क्या है, यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक को परिभाषित कर रहा है। ठीक है तो पहली कंडीशन, जब वैल्यू क्या हो इसकी जीरो, यानी जब डी ए क्या हो मेरा जीरो हो, तब ए क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन में होगा, यदि और केवल यदि ए क्या हो, जीरो हो। अब ए जीरो होने का मतलब मैंने ए जो एलिमेंट उठाया है वो कहाँ से उठाया है, रिंग से उठाया है। ठीक है, तो ये जो जीरो होगा ये क्या होगा, आर का, यानी रिंग जो वलय आर होती है उसका शून्य होता है। ठीक है, वलय का शून्य अवयव है। यहाँ पे जो ए बराबर जीरो आ रहा है वो कौन सा जीरो है, यहाँ पे वलय के लिए जो शून्य अवयव होता है ना वो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो जीरो है, अगर अब मेरा डी ए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ए भी क्या होगा मेरा जीरो होगा। और ये जीरो कौन सा होगा, यहाँ पे जो शून्य अवयव होगा उसको यहाँ पर डिफाइन होगा, जो वलय के लिए शून्य अवयव होता है। ठीक है, अब जब अपना दूसरी कंडीशन, जब ए और बी दोनों ही क्या हो, नॉट इक्वल जीरो, मतलब ए भी जीरो नहीं हो और बी भी जीरो नहीं हो, जब दोनों ही अपने नॉन जीरो नंबर्स है यहाँ पे, तब जो ये डी ए कोमा बी जो है वो किस फॉर्म में डिफाइन होगा, यहाँ पे ये किससे ग्रेटर देन होगा, डी
ए से ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। जब ए और बी जो है वो दोनों ही क्या हो मेरे नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन होगा डी ऑफ ए से। ठीक है, ये जो दो कंडीशन है यहाँ पे अपन ने यूक्लिडियन वलय जो है उसके लिए डिफाइन की है। पहली कंडीशन अपनी रहती है कि जो है अगर अपना डी ए की वैल्यू क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए, तब क्या बोल सकते हैं अपन कि ए क्या होगा मेरा ज़ीरो होगा, यानी जो वलय का शून्य अवयव होता है वो होगा। और अगर ये दोनों ही एलिमेंट कैसे नहीं है मेरे ज़ीरो नहीं है, तब इनका जो डी ए बी है वो किससे ग्रेटर देन होगा, डी ए से ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, अब जो थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो अपने एल्गोरिथम वाले पढ़ी, एल्गोरिथम जो थ्योरम है एल्गोरिथम के बारे में अपन ने पढ़ा है, डिवीजन एल्गोरिथम 10वीं क्लास से अपन पढ़ते आते हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए यहाँ पे डिफाइन होगी। मतलब अगर किसी एलिमेंट को अपन किसी पूर्णांक को अपने जो एल्गोरिथम विधि जो होती है उसकी वजह से अपन लिख सकते हैं उसको, यानी इसका जो थर्ड एलिमेंट होगा मतलब जो थर्ड कंडीशन होगी इसकी वो क्या होगी कि ए और बी दोनों ही कैसे है मेरे नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है ए एंड बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तब क्यू व आर दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक, इसके लिए अपन बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है कि अपन ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से बी के बीच के अंदर डिफाइन होती है। ये कहाँ से लिखते हैं अपन एल्गोरिथम प्रमेय से या एल्गोरिथम मेथड से। ठीक है, अपन इसको दोनों ही बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब अपना जो कोई बड़ा एलिमेंट है वो किसी छोटे एलिमेंट के गुणन और जोड़ के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है। ये अपन यहाँ पे एल्गोरिथम प्रमेय जो होता है उससे अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर अपना ए जो है वो इस फॉर्म में व्यक्त किया जाता है तब मैं क्या लिख सकती हूँ, तब आर या तो क्या होगा 0 होगा या फिर डी ऑफ आर जो होगा वो लेस देन होगा किससे, डी ऑफ बी से। ये दो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी पॉसिबल होगी। पहली कंडीशन आर क्या होगा 0 होगा और दूसरी कंडीशन डी बी से क्या होगा लेस देन होगा। तब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि जो डी आर है वो क्या होगा, इस तरह से इसको अपन डिनोट कर सकते हैं कि डी आर जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा और डी बी से कैसा होगा मेरा लेस देन ए होगा। ठीक है, ये अपनी यूक्लिडीय विभाजन की डेफिनेशन रहती है जिसमें अपन 3 कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन जब डी ए क्या हो 0 हो तब ए बी क्या होता है 0 होता है। दूसरी कंडीशन जब ए और बी दोनों ही कैसे हो मेरे नॉन जीरो एलिमेंट हो तब डी ए बी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डी ए से। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो एल्गोरिथम की फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है तो इस आर के लिए डिफाइन की जाती है कि इस आर के अंदर क्या होगा, या तो ये आर 0 होगा या फिर ये आर जो है वो डी बी से क्या होगा लेस देन यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, अभी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक यूक्लिडियन वलय जो होती है, पहली प्रॉपर्टी प्रत्येक यूक्लिडीय वलय
मुख्य गुणजावली प्रिंसिपल आइडियल रिंग, मुख्य गुणजावली वलय होती है, मुख्य गुणजावली वलय होती है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो है वो क्या होती है यहाँ पे, मतलब जो अपन किसी रिंग की अगर कोई यूक्लिडियन वलय यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो वो यूक्लिडियन वलय जो होगी वो क्या होगी मेरी यहाँ पे मुख्य गुणजावली वलय यहाँ पे डिफाइन ही होगी। मुख्य गुणजावली वलय को अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। तो मुख्य गुणजावली वलय होती है। दूसरी कंडीशन इसकी रहती है कि प्रत्येक यूक्लिडीय वलय का तत्समक होता है। प्रत्येक यूक्लिडीय वलय का क्या होता है यहाँ पे तत्समक जो होता है वो यहाँ पे विद्यमान होता है। ठीक है। थर्ड जो कंडीशन होती है, अगर अपना ए क्या हो जाए जीरो हो जाए, मतलब ए जो है अगर जीरो एलिमेंट है तब डी ए अपरिभाषित होता है, मतलब डी ए को जो है वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन को अपन ने यहाँ पे देख लिया। और फोर्थ यहाँ पे अगर अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स जो होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है यूक्लिडियन वलय की। जो प्रत्येक यूक्लिडीय वलय होती है वो मुख्य गुणजावली वलय होती है। दूसरी कंडीशन जो प्रत्येक यूक्लिडीय वलय होती है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और तीसरा अगर ए क्या है अपना जीरो है तो डी ए क्या होगा अपना अपरिभाषित होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी रिंग है जो यूक्लिडीय वलय जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे है कि पूर्णांकों का जो वलय होता है वो यूक्लिडीय वलय होता है। पहला एग्जाम्पल पूर्णांकों का वलय Z यूक्लिडीय वलय होता है। ठीक है। पूर्णांकों का वलय जो Z होता है वो क्या होता है यहाँ पे यूक्लिडियन वलय होता है। अब ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके लिए जो डिफाइन किया जाता है डी ए, वो क्या डिफाइन करेंगे अपन मॉड ऑफ ए करेंगे। मॉड ऑफ ए जैसे मैंने यहाँ पे 5 के लिए निकाला d-5 निकाला तो d-5 की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी मेरे 5 आएगी। क्योंकि अपन जब किसी भी संख्या को अपन मॉड्यूलस की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है मेरी यहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है। और मॉड्यूलस के लिए अपना ये चीज़ भी सत्य होता है आराम से। अगर अपन a और b कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे z के, तब अगर d में a डॉट b कराऊँ, ठीक है, तो क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ a b ये लिखा जाएगा। अब जब अपन इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं तोड़े सकते हैं। और ये जो होगा वो किससे ग्रेटर देन होगा मॉड्यूलस ऑफ a से ग्रेटर देन होगा। इसीलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ये किससे ग्रेटर देन होगा d ऑफ a से ग्रेटर देन अपन इसको लिख सकते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो अपन ने यहाँ पे देखा है कि जो पूर्णांकों की जो वलय होती है वो कैसी होती है यहाँ पे
मेरी यूक्लिडियन वलय यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपना यूक्लिडियन वलय का जो है जनरल इंट्रोडक्शन रहता है कि यूक्लिडियन वलय होती क्या है, इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, और उसके एग्जांपल्स को अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।